हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग नीट 2022 का एग्जाम देकर के अपने घर पे आ गए होंगे और इस समय आप लोग पेपर को देख करके एनालिसिस कर रहे होंगे। कैसा हुआ पेपर? कुछ लोगों को फिजिक्स टफ लगी होगी, कुछ को केमिस्ट्री, कुछ को बायो। तो आज बेटा हमारे साथ बायो एक्सपर्ट, फिजिक्स एक्सपर्ट और केमिस्ट्री, ये तीनों लोग बैठे हुए हैं जो आपको पेपर के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं आज का पेपर कैसा था और इस पेपर में कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एटीएस सर से, जो बायो के बारे में आपको बताएंगे कि आज के बायो का पेपर कैसा था, कैसे तैयारी करना चाहिए, किस तरह का पेपर था, क्या आपने पढ़ा, किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्या कट ऑफ होने चाहिए। इन सभी के साथ हम लोग शुरू करते हैं एटीएस सर से और एटीएस सर आपको बताएंगे। हाँ सर, तो आज का पेपर कैसा रहा सर? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए सर, जो मेरी पर्सनल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं जी सर जी। तो इस बार पिछले साल के कंपैरिजन, देखिए कोरोना का जो टाइम था जी, वो अलग था। कोरोना में बच्चे एक्चुअल में स्कूलिंग हो नहीं पाई प्रॉपर। एक्चुअली कोरोना में सर बच्चे ज्यादा ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस तो उनको थोड़ा सा नीट एनटीए वालों ने एडवांटेज दिया उसका। जी। लेकिन इस बार बायो का पैटर्न भी बिल्कुल चेंज है। क्वेश्चंस का फॉर्मेट जो है आप देखे होंगे कि आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मिला है, मैच द फॉलोइंग भी मिला है, मैच द फॉलोइंग मिला है सर, जी। एसर्शन और रीजन इंक्लूड कर दिया काफी, और गेम्स के पैटर्न को फॉलो किया। बिल्कुल। तो जो उसने आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया है वो एक्चुअल में 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देके वो आपको और ज्यादा बर्डन कर दिया, जिससे आप स्टूडेंट एग्जॉस्ट हुए हैं बहुत ज्यादा। कई लोगों का क्वेश्चन भी छूट गया हाँ, है, बिल्कुल। बच्चों ने कहा है। बिल्कुल। और एक चीज और है, देखिए जो लोग थोड़ा सा बायो की तरफ से पिछले 2 सालों का पैटर्न अगर मैं बात करूं सर, बहुत बच्चे भगते थे। हाँ 2021 की मैं बात करूं, NCERT से कर लेंगे। वहां के सर लाइन बाय लाइन हाँ, वो मिथक टूटा है इस बार। ये इस बार एकदम पक्का टूटा है। हाँ और देखिए जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पे बोलूं, जैसे जीन सीक्वेंसिंग, हाँ। सीओवी वैल्यू देकर जीन सीक्वेंसिंग पूछी गई है, बच्चों को पता होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैं हमेशा से सर ये बात मैं बोलता रहा कि मैं पढ़ाऊंगा पूरा ही, आपको अपने मन से मन करे आप छोड़ा करिए। तो बच्चे खुद टीचर हो जा रहे हैं। हाँ, क्या तो मैं उनको पूरा पढ़ाता रहा। आप सारे स्टूडेंट से मैं लाइव हूं, मैं सीधे बोल दे रहा हूं, आप पिछले साल का नोट्स उठा लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपको जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, जीन सीक्वेंसिंग आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आपको जीन सीक्वेंसिंग मैंने पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन मैंने कराया। डेथ रेट डायरेक्टली कॉपी से क्वेश्चन है, आप जाके देखें। क्रैंज एनाटॉमी सर बिल्कुल भी नहीं डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्रैंज एनाटॉमी मैंने उनको पूरा पढ़ाया। लैकोपेरान का एप्लीकेशन मैंने पढ़ाया होगा, 3 केसेस बताए होंगे, वो सारी चीजें। सेमी कंजर्वेटिव का न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा बना दिया था इस बार। अच्छा, न्यूमेरिकल भी बायो में आते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल बनाया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर का, वो बहुत बढ़िया था। हालांकि मैंने 3 मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाया होगा जो स्टूडेंट्स हैं, और कॉपी में आप जाके देखें 2/2 रेज़ टू पावर n into 100 मैंने बताया था, परसेंटेज वैल्यू हाइब्रिड का निकाला। लेकिन उसने इस बार हाइब्रिड की वैल्यू ना पूछ के लाइव डीएनए की वैल्यू पूछी थी, और उसने 1 नहीं देके इस बार 10 स्ट्रेन दिया था, ठीक है ना, डीएनए का। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। और मैं बता दूं कार्डियक साइकिल आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते थे, ठीक है, एनसीईआरटी से ही है लेकिन थोड़ा अंदर घुसा हुआ है। लैकोपेरान का एप्लीकेशन पूछा है, लैकोपेरान उसने नहीं पूछा। उसके बाद उसने जो क्वेश्चन पूछा है जीन थेरेपी, जब मैं सर डिटेल में पढ़ाया करता था क्लास में तो बच्चे बोलते थे सर कि इतना डीप क्यों जा रहे हैं, बच्चे बोलते हैं जीन थेरेपी डिटेल में पूछा गया। स्पर्मेटोजेनेसिस से 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल, हार्मोन के साथ क्वेश्चन को लिंक किया है और बढ़िया। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सर कुछ काम चोरी करने से काम नहीं चलेगा। और एक चीज और, जो लोग एक मार्केट में बातें ये किए हुए हैं कि नहीं बायो तो हम कर लेंगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, तो पिछले 2 सालों का था। और आप ये दिमाग में बात डाल लें कि 2 सालों तक पूरी तरीके से सब कुछ बंद रहा था स्कूल, उसका गवर्नमेंट पैटर्न भी तो नया हुआ था, नए पैटर्न। हाँ, तो उसका भी तो बड़ा असर पड़ता है। काफी चीजें कर्टन कर दिए थे लोग। नई एजेंसी भी थी जो टेस्ट कराने की। जब भी नई एजेंसी आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेपर थोड़ा बड़ा आसान टाइप का बनता है। मुझे हमेशा से याद है सेशन की शुरुआत से ही आप हमेशा कहा करते हैं सर इस बार बायो देखिएगा ऊपर जाएगा। बायो और मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों बोला था। आप हमेशा से प्रेडिक्ट करते रहे कि सर देखिए बायो 2 सालों से वो गिरा रहा है और बच्चे बिल्कुल डाइवर्टेड हैं। मैं सप्ताह में एक बार हर क्लास में कहता था कि बायो को संभालना, फिजिक्स तो वही आएगी, उसी तरह की आएगी।
तो बस ये चीजें हैं। और बायो को सर अब संभालना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। वो भी नहीं कि इस साल कठिन आया तो अगले साल फिजिक्स कठिन आएगा, ऐसा नहीं। अब बायो का पैटर्न यही बनेगा। बायो का लेवल यही रहेगा। हाँ, और पेपर का लेवल बढ़ेगा सर, हाँ, लेवल डे बाय डे बढ़ेगा। बढ़ेगा। कहने वाली competition बढ़ रहा बात है। ये है स्टूडेंट्स, मैं आपसे एट लास्ट बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पढ़ना शुरू करिए, करियर के साथ कोई खिलवाड़ न करें। हाँ, और हाँ, गुमराह मत होइए हाँ, आप। गुमराह मत हो। बिल्कुल गुमराह करियर मत के साथ होइए खिलवाड़ कि ना हो। पढ़ना नहीं है, लाइन बाय लाइन से हो जाएगा। लाइन बाय लाइन इस बार आप पढ़िए ना, लाइन बाय लाइन क्यों नहीं टेस्ट हुए भी फिर देने आपसे? पड़ेंगे, स्पीड भी हम लोगों ने जो टेस्ट कराया उसका बड़ा अच्छा हाँ, लगा। और एक बात और मैं आपको बताऊं, हम्म। आप आके गुरुकुल का ITS, डिटेल नोट कर GRTS, सकते हैं कि कितने हमने हाँ। टेस्ट कराए। सर 30,000 क्वेश्चन, 30,000 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बायोलॉजी 30,000 क्वेश्चन हुआ है। हर 2 दिन के गैप के बाद हम लोग टेस्ट कराते थे, तो मेहनत हुआ है। 3 टेस्ट सीरीज जो गुरुकुल ETS, गुरुकुल GRTS, गुरुकुल रिवीजन टेस्ट हम लोगों ने कराया। हाँ, और ये सब का बड़ा लाभ मिला बच्चों को, और बच्चों ने बोला भी कि सर टेस्ट से हम लोग की स्पीड बढ़ी है। अभी हम Even- लोग जब सेंटर पे थे, इवन स्टूडेंट के हाँ। डिमांड पे हम लोगों ने टेस्ट बढ़ा भी दिया, टेस्ट भी बढ़ा दिया, बढ़ा वीक दिया। में 3 दिन करा रहे थे। उसका लाभ बच्चों को मिला है और मिलेगा, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, मेहनत कहीं बेकार बिल्कुल नहीं आएगा। जाएगी। बस नए बच्चों से सर बस यही कहना है कि आप पढ़ना शुरू करिए और आप अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, जैसे लोगों ने आपको बता दिया, जैसे किसी ने भी कोई ये बता दिया कि नहीं यार इतना सब कुछ नहीं आता है, तो आप मत डिसाइड करिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग एज अ टीचर काम कर रहे हैं, वो आपसे बेहतर एक्सपीरियंस्ड हैं। जी जी। वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको पता है क्या क्या आ सकता है। मैंने हमेशा आपसे बोला कि बेटा पढ़िए पूरा, पता नहीं क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं ले सकता पेपर का। ठीक, पेपर को देखिए। अब वो डीप में जाके पूछना स्टार्ट कर दिए, आप फिर नहीं बोल सकते कि अगले साल कैसा पेपर आएगा। अब पेपर का लेवल वो बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए कोरोना का टाइम हो गया खत्म, स्कूलिंग प्रॉपर स्टार्ट हो गई है, क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, तो अब चीजें चलेंगी। ठीक, तो आप सारे स्टूडेंट्स जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जो बेहतर किए हैं, उनको उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप बहुत अच्छा और करें। सर जो बच्चे क्या है कम किए हैं या गलत किए हैं, हम तो ये कहेंगे कि बच्चे अब अपना क्या है ऐसा ना हो जाए कि क्या है वो सोचे कि मैं कर नहीं सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक बात कही जाती है कि सर हम लोगों को एक बात हम लोग के टीचर सिखाते थे कि जो रात क्या है ज्यादा पढ़ लिया जाए वो सुबह ज्यादा जानकार हो जाती है। तो हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर बच्चे फॉलो करें तो क्या है, हमें लगता है कि वो बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और सर एक हमारे फिजिक्स में एक बड़ी अच्छी चीज कही जाती है, एक चैप्टर होता है परसेंटेज एरर। वहाँ एक चीज कही जाती है कि एरर खत्म करने के लिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बच्चा परेशान होगा, वो सोच रहा होगा कि सर हम क्या करें कैसे करें, तो हमारे फिजिक्स में ये होता है कि जैसे आप प्रैक्टिकल किए होंगे, सर आप भी 12th में पढ़े होंगे, तो उसमें आप किसी भी प्रैक्टिकल की रीडिंग 4-5 रीडिंग निकालते थे। तो क्यों निकालते थे? ताकि परसेंट एरर जो है उसका वो 4 टाइम या 5 टाइम क्या कर जाए, रिड्यूस कर जाए। तो मेरा जैसे बच्चों को ये कहना है ना कि बच्चे जैसे इस समय परेशान है, तो सोचे कि वो NCERT बायो की या किसी टीचर के नोट्स को कितनी बार 2 या 3 बार पढ़े होंगे। तो अगर वो उसका नंबर ऑफ रोटेशन या फ्रीक्वेंसी उसको अगर बढ़ा देते हैं, रिवीजन हर रिवीजन जिसको आप कहते हैं, अगर रिवीजन बढ़ा देते हैं तो उनका एरर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है नीट में बड़ा अच्छा आता है कि साइंटिस्ट परफॉर्म 100 एक्सपेरिमेंट, पॉसिबल एरर x। if scientist perform 400 एक्सपेरिमेंट देन पॉसिबल एरर x/4। मतलब अगर वो अपने एक्सपेरिमेंट को 4 टाइम कर देता है तो उसका पॉसिबल एरर जो होगा वो 4 टाइम हो जाएगा। तो ये जो बच्चे जैसे होते हैं ना, उस बात को हमेशा याद रखें कि ये नहीं कि मेरा पेपर गलत हो गया, ये हो गया, तो उससे कोई गलत कदम उठाएं, ऐसा कुछ मत करें। साल जाते देर नहीं लगता। जैसे हम लोग LKG प्लेवे LKG करते हैं, आपको मालूम होगा, कई लोगों ने किया होगा, जैसे हम लोग के बच्चे करते हैं। हम लोग के जमाने में तो ऐसा था नहीं, लेकिन प्लेवे LKG UKG करते हैं, तो समझ लीजिए कि उसी तरह से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर इस साल थोड़ी सी भी अगर किसी की गलती हो गई है, कुछ कमी हो गई है, तो ये 2 बातें हमारी याद रखिएगा। जिस रात को ज्यादा पढ़ा जाए वह सुबह क्या हो जाएगी, ज्यादा ही जानकारी वाली हो जाएगी, और हम एक नॉलेज, हम ज्ञान जिसको भी कह सकते हैं, हम उससे परिपूर्ण हो जाएंगे। और दूसरी चीज कि अपने एरर का रिड्यूस करने का सबसे अच्छा फंडा है कि आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ रिवीजन को बढ़ा दें। ठीक है, 2 सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ठीक है, तो बच्चों मेहनत करो और आगे बढ़ो, खूब अच्छा करो। बाकी सर केमिस्ट्री का क्या हालचाल है? केमिस्ट्री का पेपर अगर देखा जाए तो एवरेज था, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही वीक था, और मतलब 45 आउट ऑफ 45 किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इनऑर्गेनिक के
थे वो टोटली एनसीईआरटी के लाइन थे। अच्छा, एनसीईआरटी एनसीईआरटी के लाइन थे, यानी इसका मतलब उसमें एनसीईआरटी सर एकदम मस्ट हो गया। एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ही था। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है। जी। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मोस्टली लगभग 85% क्वेश्चन ऐसे थे। इवन फिजिकल के पेपर तो बहुत, फिजिकल के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। जी, जी, जी। सॉलिड स्टेट से क्रिस्टल डेंसिटी पूछा था, एकदम इजी क्वेश्चन था। सॉल्यूशन से जो है 2 क्वेश्चन रख दिया। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 जैसा क्वेश्चन रख दिया। जैसा आप सर बता रहे थे कि ये सारे क्वेश्चन आपने टेस्ट के थ्रू बच्चों तक हाँ। पहुंचाए भी हैं। टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन जो है जी, जी, बच्चों को हाँ, मिले हुए हैं। हाँ। नोट्स के क्वेश्चन है, कॉपी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एकदम लाइन अंडरलाइन क्वेश्चंस हैं, जी, जी। पीरियोडिक टेबल का एकदम अंडरलाइन क्वेश्चन है। मतलब अगर हम लोग देखें इनऑर्गेनिक के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इधर उधर फालतू चीजें पढ़ते हैं, इधर उधर का नोट्स पढ़ते हैं। मैं बच्चों से बस ये कहना चाहता हूं कि इनऑर्गेनिक अगर तुम्हें तैयार करनी है, जैसे मेटलर्जी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, पॉलीमर हो गया। पॉलीमर के आप क्वेश्चन देखिए, एकदम थर्मोसेटिंग का एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि थर्मोसेटिंग जो है रीयूजेबल है कि ना। मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इन चैप्टर्स के लिए आप फालतू कहीं एक्स्ट्रा कोई नोट्स लेने के, बायोमोलिक्यूल हो गए, पॉलीमर्स हो गए, ये सब सरफेस केमिस्ट्री है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेटलर्जी, एफ ब्लॉक, ये 13 ग्रुप, 15 ग्रुप, मतलब जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, इन सभी के लिए मैं बेसिकली बच्चों को बार बार कहते आया हूं कि बेटा तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बच्चे वही पढ़ो, गलती क्योंकि करते हैं, वही लाइन टू लाइन नहीं एनसीईआरटी से उनको फील नहीं हो हाँ, पाता कि हमें यहां से क्वेश्चन मिलेगा। इवन मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, कई क्वेश्चन ऐसे थे तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन से उठा के डायरेक्टली वहां रखे गए थे। और ट्रेनिंग के भी मतलब अगर इन शॉर्ट ये बोला जाए कि वो बस टीचर को ही फॉलो कर ले तो सिलेक्शन श्योर है। सर टीचर्स को फॉलो करें, टीचर जो कहता है उसको करें। हाँ। अगर वो इतना करते हैं तो उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और जो इस समय पेपर का पैटर्न आ रहा है, कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाले जा रहे हैं जो आपको बहुत फंसाएंगे। लेकिन अगर आपने रेगुलर आपने क्लास की है, एनसीईआरटी को फॉलो किया है, क्लास में एनसीईआरटी कराई गई है, तो आप जो है केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लगभग 45 में मुझे लगता है कि 38 क्वेश्चन तक एक एवरेज बच्चा कर सकता है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी वो 45 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन कुछ ऐसे 3-4 ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिसमें बच्चा लर्निंग बेस्ड था, हो सकता है थोड़ा सा उसे मिस हो जाए, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे सर। इसमें किया जा सकता था, अच्छा किया जा सकता था। 39-40 तक बच्चे इसमें खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन उनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, वो भी थोड़े लर्निंग बेस्ड है, अगर बच्चों को याद होगा तो वो भी कर लेंगे। तो आप एनसीईआरटी फोकस करिए, अगर नोट्स फोकस करिए। और जो टेस्ट सीरीज था, टेस्ट सीरीज तो बेस्ट था। इतने ढेर सारे 30,000 क्वेश्चन मतलब कम नहीं होते हैं। बच्चा अगर रेगुलर दिया हो तो उसको लगेगा कि जैसे वो गुरुकुल का बैठ के टेस्ट सीरीज दे रहा है, वैसा ही पेपर की आज उसको फीलिंग आई होगी और उसने अच्छा किया होगा। बच्चे कई कहे भी जैसा लग रहा है सर टेस्ट दे रहे हैं। हाँ सर, तो इतना टेस्ट की प्रैक्टिस जब कर लेता है तो उसको ये फील आने लगता है कि लगता है मुझे वही टेस्ट दे रहा हूँ। जब मैं सेंटर पे था, बच्चे निकले तो बच्चे बात ये कर रहे थे कि सर जैसा लग रहा है हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। जी जी जी। अब जो भी हो रिजल्ट तो अच्छा ही होगा बच्चों सर का। बच्चे मुझसे ये भी बताएं जो फार्मूले वाली सीटेक फिजिक्स वाली है, जी, जी, जी। उससे डायरेक्ट ग्राफ का क्वेश्चन। हाँ, कई क्वेश्चन मिल गए। ग्राफ के क्वेश्चन थे, डायमेंशन के 3-4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ऐसे होते नहीं है। फिजिक्स में क्या होता है, एक फार्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसी पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चा इसको फॉलो करे तो फिजिक्स में भी बड़ा अच्छा कर सकता है। तो फिजिक्स के भी जो हम लोगों ने टेस्ट में दिया था, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया था, जो बच्चों को कहा था हमने बार बार कि बेटा उसको ध्यान दो, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी, तो फिजिक्स में भी वही है फंडा, एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कई क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, थोड़ा एनसीईआरटी से जैसे लिंक टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। अब ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई कोई क्वेश्चन है। कई ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव होते हैं, उससे उठा के क्या तुरंत रख दिया था। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दे दिया था। तो ओवरऑल फिजिक्स भी बड़ा नॉर्मल पेपर आया था। कुछ सेक्शन बी में हमको 1-2 क्वेश्चन लगे कि थोड़े से लेंथी टाइप के हैं, लेकिन सेक्शन ए तो बहुत ही आसान लगा। और बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर, आपने तो खुद 1-2 क्वेश्चनों को देखा, कहा कि सर हम लोग के जमाने में इस तरह के क्वेश्चन बनते थे। तो आपने तो खुद बताया सर कि एक बहुत पुराने क्वेश्चन सर सीटीएमटी में बनते थे ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपने तो खुद बताया, और इस सब का आंसर हमको पता है। तो ये सब चीजें तो देखिए फिजिक्स का मतलब था अच्छा किया बच्चों के लिए, और मेडिकल के लिए होना भी चाहिए कि फिजिक्स इस तरह का हो। लेकिन हाँ, जो एक गलती बायो की कर रहे हैं बच्चे, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा बच्चों को सुधार करना पड़ेगा। फिजिक्स तो मान लीजिए वो बच्चा मान चुका कि मेरे लिए टफ है, लेकिन हाँ पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ ही रहा है। तो फिजिक्स वाला मतलब बायो तो लगभग सभी लोगों का सही होता है, फिजिक्स तो ऐसी चीजें होती हैं, कुछ की सही होती है, कुछ की नहीं सही होती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बच्चे अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लगाएं, कुछ थोड़े से जेईई के क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है, ना आईटी के लगाएं, तो भी बच्चा बड़ा अच्छा कर सकता है फिजिक्स में।
और इतना तो कर ही सकता है कि 35 प्लस कर सकता है और सिलेक्शन एक गुड रैंक के साथ क्या है वह ले सकता है। अब हम ये नहीं कहेंगे भाई 40 कर लोगे, 45 कर लोगे। हाँ, बहुत बच्चों के अंदर कैलिबर होता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में 40 भी करते हैं, 45 भी करते हैं, तो उनको लिए तो ठीक है, वो अपना बेस्ट करें। लेकिन मैक्सिमम जो एवरेज स्टूडेंट हैं जो अक्सर नहीं कर पाते, तो उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर इन सब बातों को फॉलो करे तो 35 प्लस तो क्या है एक कर ही सकता है। और सिलेक्शन तो क्या है उसका श्योर होगा ही, एक अच्छी रैंक भी आएगा, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। तो ओवरऑल बेटा हमारा ये कहना है, पेपर एनालिसिस करने का मतलब क्या है, पेपर जो भी डिस्कशन हो तो होगा ही, लेकिन बेटा हमारा ये कहना है कि जो जिसका पेपर अच्छा हुआ तो ठीक है भाई, उनके उज्जवल भविष्य की और उज्जवल हो और आगे बढ़े, खूब अच्छा तरक्की करें। लेकिन बेटा कहीं से किसी का भी अगर पेपर थोड़ा सा भी खराब हुआ है तो कोई गलत कदम ना उठाए, बिल्कुल ठीक परेशान होने की है। जरूरत हाँ, नहीं। अब परेशान ना हो, अपने लक्ष्य को बार बार देखता रहे और वह मेरी बात याद रखे कि नंबर ऑफ रिवीजन को बढ़ाए और अगला साल हो सकता है कि बेटा क्या है आप अच्छा कर सकते हो। और एक कहावत कही जाती है बेटा, रनर इज विनर, जो रन करता है वही क्या है विन करता है, वही जीतता है। तो रनर इज विनर, इस बात को याद रखिए। बाकी बातें तो क्या है क्लास में ये सब चीजें मिलते जुलते सब होती रहेंगी। और बच्चों जो भी गुरुकुलीन्स हैं, जो भी गुरुकुल के परिवार के जो भी बच्चे हैं, सदस्य हैं, वह अपने पेपर खराब में हमको उन्हीं को ये मैसेज देना है, ठीक है। थोड़ा सा भी वो क्या है अपने आप में टेंशन न लें, आज पूरा नींद लें, कल अपना एनालिसिस करेंगे, कल क्या है, कल कैसी चीजें हैं, कल क्या दिक्कत है, उसको कल से बेटा क्या है आप लोग करिएगा। और हाँ, फिर कमर कस के तैयार हो जाइए। अगर पेपर में थोड़ी सी गड़बड़ी है, खराब हो रहा है पेपर, तो कमर कस के तैयार हो जाइए। बस मैं ये कह रहा हूं कि 2023 आपका होगा, आप ही क्या है विनर होंगे। बाकी हमारी आप लोगों की क्या है बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। आप सारे लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल कूल रहें, आप आराम से एक ब्रेक लें प्रॉपर, क्योंकि आपने पिछले 2-3 महीने से लगातार पढ़ाई की। क्यों सर? जी जी, थोड़ा सा बहुत मेहनत किए हैं बच्चे, हाँ, बहुत ही मेहनत किए हैं। कोई भी बच्चा उन्हें देखा है कि बहुत जबरदस्त मेहनत किया है। थोड़ा टाइम लें और थोड़ा सा रिलैक्स हो लें, फिर अपनी गलतियों को पता करें क्या गलतियां रह गई हैं और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करें। और अगर आपने अपना सपना डॉक्टर बनने का बनाया है तो आपका सपना जरूर पूरा होगा और आप जरूर डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल निराश ना हो। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो बेटा कभी हार नहीं होती है, लगे रहो, हिम्मत मत हारो और तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा और जरूर डॉक्टर बनोगे। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।